हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी ब्रेक हो गया। वीडियो लेक्चर आजकल धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय रुक जाओ, एग्जाम खत्म होने के बाद फिर आपके धड़ाधड़ आएंगे। हम बात कर रहे थे ग्लिसरॉल की, और ग्लिसरॉल की मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई थी और आपको उस रिएक्शन को ध्यान रखने, जैसे HI के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा PI3 के साथ रिएक्शन है, वो ध्यान रखना। एक पढ़ाया था आपको ऑक्सीकरण, उस पर भी ध्यान देना है कि ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण कैसे होता है। एक ये बहुत अच्छा है, अगर आप ऑक्सीकरण की बात करें, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण अगर HiO4 से करा दो। HiO4 कौन होता है, जानते हो क्या? HiO4 का नाम बताओ, देखिए क्या है। आपने 12th क्लास में पढ़े थे हेलोजन के ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल, हेलिक, पर हेलिक, तो क्या है? पर आयोडिक एसिड। क्या नाम है? पर आयोडिक एसिड। तो पर आयोडिक एसिड से अगर ये, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का काम करेगा, लेकिन अब ध्यान से सुनना है कि पर आयोडिक एसिड ऑक्सीडेशन करने के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी तोड़ देता है। कैसे? तो इसको आप पहले ढंग से समझें। आप इसका एक कंसेप्ट है कि HiO4 क्या करता है, हमेशा 1,2 डायोल का, ये नियम है, रूल है जो आप नोट कर लेंगे कि HiO4 यानी पर आयोडिक एसिड 1,2 डायोल, 1,2 डायोल का मतलब 2 OH एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए, निकटवर्ती होने चाहिए, पड़ोस में होने चाहिए। तो उनमें क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करने के साथ साथ इनके बीच के बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। तो आपको पता है ये कौन है? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड कौन है? तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। समझ गए? इस कॉन्सेप्ट को समझना है। वापिस देखें, अगर मैं कहूं ये है, तो HiO4 रिएक्शन करेगा? तो HiO4 रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? कि HiO4 केवल पड़ोस में जो OH होते हैं उनका ही ऑक्सीडेशन करता है, बाकी का नहीं करता है। तो ये डायोल तो है, लेकिन निकटवर्ती नहीं है, एडजेसेंट नहीं है। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है कि HiO4 1,2 डायोल यानी एडजेसेंट डायोल का ऑक्सीडेशन करता है, साथ में उसके बीच के बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्लिसरॉल का एग्जांपल देखो आप। ग्लिसरॉल में कैसे क्या हो रहा है, ये आपके ग्लिसरॉल आ गया, तो ग्लिसरॉल में HiO4 का ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये भी 1,2 डायोल है, ये भी 1,2, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है, निकटवर्ती, एडजेसेंट है, ये भी एक दूसरे के, यानी कि 2 बार अटैक होगा। एक बार यहाँ अटैक होगा इन दोनों पे, एक बार इन दोनों के लिए यहाँ अटैक होगा। तो अब ध्यान से देखें, ये तो इसके ऊपर अटैक एक बार ही हो रहा है, इस पर एक बार ही अटैक, एक बार अटैक से क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस। इसमें भी देखो एक बार के अटैक से क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन आप ध्यान से देखो, इस वाले बीच वाले के ऊपर, ऊपर से भी अटैक हो रहा है, नीचे से भी अटैक हो रहा है, ये 2 बार अटैक हो रहा है इधर से। तो एक बार अटैक से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। दूसरी बार से क्या बनेगा? एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ग्लिसरॉल का HiO4 से ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है उसको बहुत अच्छे से समझना है, दिमाग में रखना है। और ये HiO4 की रिएक्शन ग्लाइकॉल में भी है, बुक में मैंने कहा ना कुछ चीजें बुक से भी पढ़ने की आदत डालो। तो ये HiO4 का ऑक्सीडेशन है ग्लिसरॉल से। ठीक है, लेड टेट्राएसीटेट भी इसी तरह से रिएक्शन करता है, उसको भी आप दिमाग में रखेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप पहचानो, देखे ये कौन है। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, 3rd ईयर का पार्ट है। आप वो बताओ यहाँ पे कितने HiO4 लगेंगे, एक्स की वैल्यू बतानी है, 2, 3, 4, 5 कितने लगेंगे। कॉपी में प्रैक्टिस करके वीडियो को पॉज करें, दिमाग लगाएं और मुझे जवाब दें। अभी फिलहाल वापिस अपन देखते हैं। देखो एक तो एल्डिहाइड है, तो यहाँ अटैक करेगा, ये एडजेसेंट है दोनों, यहाँ पे अटैक करेगा, ये दोनों भी पड़ोसी हैं तो यहाँ अटैक करेगा, ये दोनों भी पड़ोसी हैं यहाँ अटैक करेगा, ये दोनों भी पड़ोसी हैं तो यहाँ अटैक करेगा। कितनी रहे? 1, 2, 3, 4, 5। तो x की वैल्यू कितनी आई? 5। 5 HiO4 लगेंगे। अब समझ में आ गया HiO4 कहाँ अटैक करता है, कि वो पड़ोसी पे अटैक करता है, यानी कि दोनों OH क्या होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए, निकटवर्ती होने चाहिए। अब बनेगा क्या? तो देखो इस पे 2 बार अटैक हुआ, फॉर्मिक एसिड, इस पे भी 2 बार हुआ ऊपर नीचे, फॉर्मिक,
इस पे भी ऊपर नीचे हुआ फॉर्मिक, इस पे भी तो फॉर्मिक, इस पे एक तरफ हुआ और ये एंड। तो कितने फॉर्मिक बने? 1 2 3 4, 4 तो बने फॉर्मिक। लेकिन ये कौन है? एल्डिहाइड। तो एक फॉर्मिक एसिड इसका भी आ गया। क्लियर? और ये एक फॉर्मेल्डिहाइड बना। तो अब आपको समझ में आ गया HiO4 का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अब हमारे बात हम पढ़ रहे हैं ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का HiO4 से ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लिसरॉल की, निर्जलीकरण। मैंने आपको क्या कहा? इनमें आप डायोल्स या ट्रायोल्स में केवल 3 रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। पहला ऑक्सीकरण, दूसरा रिडक्शन अपचयन, और तीसरा निर्जलीकरण। तो ग्लिसरॉल का HI से अपन ने क्या कराया? अपचयन करा दिया, तो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन अपन ने पढ़ लिया। अब तीसरा क्या बचा? निर्जलीकरण। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से इसका अगर इसको गर्म करेंगे तो देखो अल्कोहल के निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन आपने पढ़ा था ना, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। हाँ, तो क्या पड़ोसी का बेटा, विलोपन अभिक्रिया, इलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अगर आप ढंग से देखें इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है, और अगर इसको देखूं तो इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है। तो आपको क्या करना है? इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख दूं, देखें आपको कितना समझ में आ रहा है। तो इस वाले OH के लिए ये क्या हो जाएगा? बीटा। देखो ये अल्फा और ये बीटा, तो यहां से एक वाटर निकाल देंगे। ठीक है, तो जब वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा? क्या बना? आंसर क्या आया? CH2 डबल बॉन्ड CH CH, और ये क्या हो गया? और अगर अब मैं यहां से भी वाटर निकाल रहा हूं, देखो एक ऊपर से और एक नीचे से, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकाले? 2। लेकिन वो कैसे निकाले? तो आपको क्या करना है? खोल के रखना है, इसको खोल दो। HOH तो अपने आप आपको दिखाई देगा कि देखो OH H OH H, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? एक डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया? OH। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि OH जब डबल बॉन्ड पे होता है, OH जब डबल बॉन्ड पे होता है तो अनस्टेबल हो, इनॉल जिसको बोलते हो। तो क्या करता है? टॉटोमेरिज में चला बहता। ये देखो ये इस तरह से ये यूं आया और ये इधर चला गया, तो ये क्या बना? आप ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? CH2, इस तरह से इस पे जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा? CH। बैलेंस ही गड़बड़ कर दिया आपने, पूरा खोला इसको, आप ही चेक करें। इसका जो H है उसको स्प्रेड करके इधर लिखा HOH, उल्टा लिखना है, ये भी ध्यान रखना है, एक तरफ नहीं लिखना है। तो इधर से वाटर निकाला और ये क्या हो गया? तो ये क्या बना? आप इसको देखो, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया था। इसका नाम क्या है? एक्रोलीन। तो ये क्या हुआ? चला गया, टॉटोमेरिज्म, चला गया किधर? तो वापिस ध्यान दें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से गर्म करने पे क्या बनता है? कि एक्रोलीन बनता है। तो अभी तो आप रट लोगे, मुझे पता रटने में माहिर हो, लेकिन थोड़े समय बाद भूल जाओगे। तो अपने को दिमाग लिए लगना है कि ये निर्जलीकरण है, डिहाइड्रेशन का काम करता है, बस इतना सा याद करना है। OH को इनको खोल के लिखो, एक ऊपर से पानी निकालना है, एक नीचे से पानी निकालना है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर चल के देखना है। 2 पानी निकाल के फिर चल के देखो, एक्रोलीन आंसर आ जाएगा। उसको माइंड में रखना। ओके, लास्ट रिएक्शन, और उसके बाद ग्लिसरॉल खत्म हो जाता है। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन। इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन, ये बड़ा प्रश्न आता है, 4 नंबर का, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, यानी मैंने आपको पहले ही कहा था, देखो एक तो डायोल पढ़ लो और एक ग्लिसरॉल पढ़ लो, तो आपके 5 या 6 नंबर तो वैसे आ गए। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहे हैं, उसमें भी ऑक्सीकरण, अपचयन और निर्जलीकरण, ये पढ़ के जाना, आपके नंबर तय हैं। समझ गए ना? मतलब आप पूरा एल्कोहल चैप्टर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, और ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल अगर पढ़ लिया तो भी 5 नंबर तो खरे सोना है। अब देखना किसके साथ रिएक्शन होती है? ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन 2 पार्ट में होती है, एक होता है कम ताप पर, लो टेम्परेचर पर, और एक होता है हाई टेम्परेचर पर। ये माइंड में रखना है आपको। कम ताप पे रिएक्शन कैसे होती है और हाई
टेम्परेचर पे रिएक्शन कैसे होती है उसको ध्यान। तो सबसे पहले अपन बात करें कम ताप पर, लो टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन कैसे होती है। तो आप ध्यान से देखें, ये आपका ग्लिसरॉल, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आपको सबको याद है क्या? ये रहा, खोल के लिख दिया मैंने। अरे ये कौन है? अल्कोहल। ये कौन है? एसिड। तो अल्कोहल और एसिड मिलके क्या बनाते हैं? हाँ बोलो, एस्टर। तो देखो ये रहा, ये क्या निकल गया? H2O। तो क्या बना? CH2O, CO, COH। क्या नाम है इसका? एसिड रिएक्शन कर रहा है ना, जैसे फॉर्मिक से फॉर्मेट, याद करना, फॉर्मिक से फॉर्मेट, एसिटिक से एसिटेट, तो ऑक्जेलिक से हाँ ऑक्जिलेट। तो इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट है। इसको आप जैसे ही गर्म करोगे, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से CO2 निकाल देना, ये CO2 निकल जाएगी। या इसको नहीं निकालो तो आप एक काम करो, इसको निकाल दो, ये रही CO2। तो इससे देखो अब क्या बनेगा, उस पर दिमाग लगाना है। CH2O COH, और H बचिया ना, ये रहा H यहाँ आ गया, ठीक है। और ये आ गया CHOH CH2OH। ये क्या बना है, क्या है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके बन रहा है फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का वाला फॉर्मेट आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है। देखो ये फॉर्मिक एसिड क्या होता है? ये फॉर्मिक एसिड होता है ना। तो अगर आप ग्लिसरॉल की रिएक्शन इससे कराओगे तो देखो क्या क्या है? COH, ये बचेगा COH, दिख रहा है आपको? ये रहा। आप कॉपी में करके देखना, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लिखना और यहाँ पे ग्लिसरॉल लिखना, और दोनों की जैसे इसकी रिएक्शन करें, पानी निकालना, ये करना, करके देखना, यही तो आंसर आएगा। तो जब ऑक्जेलिक लेता हूँ तो क्या बनता है? ऑक्जिलेट। तो ऐसे फॉर्मिक लेऊंगा तो क्या बनेगा? फॉर्मेट। तो अब इसका नाम क्या हो गया? ग्लिसरॉल फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट आ गया। और अब इसका अगर मैं जल अपघटन कर देता हूँ, हाइड्रोलाइसिस अगर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ से वापस हाइड्रोलाइसिस अगर कर दूँ HOH, तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड, और वापस क्या मिल गया? ग्लिसरॉल आ गया, वापस ग्लिसरॉल आ गया। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड बनाने का लेबोरेटरी मेथड है, समझ गए ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वापस सुनो, कम ताप के ऊपर एक ही रिएक्शन करेगा, पहले ध्यान रखना, ऊपर वाला H2O निकालना है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मोनो। एक नहीं रिएक्शन करेगा, इसलिए नाम क्या पड़ा? मोनो ऑक्सीडेट। बनने वाले का नाम क्या हो गया? फॉर्मेट। ऑक्सीडेट से क्या बन गया? फॉर्मेट। और फॉर्मेट से फॉर्मिक एसिड। अब मैं कहूँ हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कराऊं, अब डिफरेंस आ गया, लो की जगह क्या हो गया? हाई हो गया। तो हाई टेम्परेचर पे क्या था? दोनों रिएक्शन करानी है। दोनों का मतलब लो पे केवल एक कोई रिएक्शन, अब दोनों को खोलना है, ये देखो इस तरह से, यही डिफरेंस है। तो हम लो टेम्परेचर पे एक रिएक्शन करेगा, हाई टेम्परेचर पे दोनों को रिएक्शन करानी है, ये इस तरह से। और दो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, दो निकल गए। तो ये देखो अब आंसर क्या आएगा, देखें अब आप चलो हम लगाओ दिमाग, बताओ इसका नाम क्या है? अब इसका नाम क्या है? हैं? बोलो बोलो बोलो। अरे तो अभी एक ने रिएक्शन करी तो क्या नाम आया? मोनो। अब दोनों करेंगे तो क्या आएगा? यस, डाई। तो इसका नाम क्या हो गया? डाई ऑक्सीडेट। तो जब हाई टेम्परेचर पे ग्लिसरॉल की इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपको ग्लिसरॉल डाई ऑक्सीलेट मिलेगा। अब इसको भी हीट करेंगे, तो इसको जब आप गर्म करोगे ना, तो इसमें से क्या करेंगे? CO2 निकालेंगे। अब CO2 जब आप निकालोगे तो क्या बनेगा? देखो आप, तो CO2 यहाँ से भी निकल जाएगी, CO2 यहाँ से भी निकल जाएगी, दोनों CO2 निकल जाएगी। कितनी CO2 निकलेगी? 2। और बनने वाले को आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। तो ये रिएक्शन बन गया, देखो, क्योंकि यहाँ से ये पूरा का पूरा उड़ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ इस जगह डबल बॉन्ड आएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH। तुम्हारे में है हिम्मत तो नाम बताओ। नहीं आ रहा है? एलिल एल्कोहल। अरे इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एलिल। इसका नाम क्या हो गया?
एलिल अल्कोहल। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये जो ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल है, इसमें हमेशा क्वेश्चन जो आता है आप एग्जाम में पढ़ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कराओ, तब तो आप दो कर दोगे, एक लो टेम्परेचर पे एक हाई टेम्परेचर पे। पर मैंने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ग्लिसरॉल से एलिल अल्कोहल बनाओ, तो मरण तो गया, फिर खेल खत्म। सही कह रहा हूँ, पढ़ लो।